बोरावड़ कस्बे के व्यास चौक निवासी व्यास परिवार 95 वर्षीय दादी अम्मा के नाम से सुविख्यात समाज सेविका जानकी देवी व्यास धर्मपत्नी स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद व्यास का आकस्मिक निधन पर आयोजित शोक सभा में सर्व समाज के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जानकी देवी के पुत्र और परिजन द्वारका प्रसाद, अशोक कुमार, पुरुषोत्तम लाल, ब्रिजमोहन, मेघराज, गोविंद प्रसाद, नंदलाल व्यास, सत्यनारायण व्यास, किशन लाल, ओम प्रकाश, चतुर्भुज, पौत्र एडवोकेट बजरंग लाल व्यास, कमल व्यास को सांत्वना दी। पंडित विमल पारीक ने श्रीमन नारायण पाठ का वाचन किया। मिथिलेश मारू ने महापरमेश्वर मंदिर उज्जैन, मां वैष्णो देवी परिवार कटरा जम्मू एंड कश्मीर, संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापूजी आश्रम सदगुरु धाम तिलवाड़ी कन्नड़ महाराष्ट्र, ब्राह्मण समाज बोरावड़, श्री जीव रक्षा गौ सेवा समिति बोरावड़, सनातन धर्म सेवा समिति बोरावड़ के शोक संवेदना पत्रों का वाचन करते हुए कहा कि स्वर्गीय जानकी देवी का निधन परिवार और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। जानकी देवी बहुत ही मिलनसार, सरल स्वभाव की नेक इंसान थी। हमेशा संयुक्त परिवार और समाज की एकता और भाईचारे के प्रति जागरूक रही। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा तन मन धन से समर्पित रहते हुए निस्वार्थ सेवाएं देकर सर्व समाज को त्याग और सेवा की प्रेरणा दे गई। गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की सेवाओं से उनका पूरा जीवन मानो सार्थक हो गया। दादी माँ को हमेशा इस बात की खुशी होती थी कि उनके सेवा और परोपकार के कार्यों में अपने पुत्रों और परिवार का हमेशा साथ मिला। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने दादी माँ के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि स्वर्गीय जानकी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महान आत्मा थी। संस्कृत में गीता के 8 पाठ उन्हें कंठस्थ थे। जानकी देवी ने हमेशा संयुक्त परिवार की अवधारणा को जीवंत बनाए रखा और हिंदू धर्म और संस्कृति को दिनचर्या महत्वपूर्ण रूप से अपनाते हुए वैदिक धर्माचरण के साथ सार्थक जीवन जीकर ये संदेश दे गई कि खुद के लिए तो हर कोई जीता है, जीव मात्र के लिए दया भाव, सेवा और परोपकार को जीवन जीना ही असली मानवता धर्म है। और इनका विवाह व्यास परिवार में संपन्न हुआ और इनके 2 पुत्र हैं, पुरुषोत्तम जी और गोविंद जी व्यास, और पुत्रियां भी है, पोते पड़पोते दोते, हरा भरा पूरा परिवार है। साथ ही पूरे परिवार में इन्होंने इतनी भक्ति की धारा प्रवाहित की, प्रतिदिन गीता का पाठ ये करते थे और उसका रसावादन सभी को सुनाते थे। और सभी आस पड़ोस में बहुएं थी, उस गीता का रसवादन करने के लिए इनके पास जाती थी। विष्णु सहस्त्रनाम एक वृक्ष समारूढ़ा नाना वर्णा विहंगमा परमाते दक्षम दिशसु का पत्र परिवेदना। ये संसार है एक वृक्ष के समान। शाम को कई पक्षी इस पे विश्राम लेते हैं और जो ही सुबह होती है अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। इसीलिए इसको क्षमारूढ़ा का एक वृक्ष का है। रात चाहे लंबी हो चाहे छोटी हो, प्रभात तो होता है, और जो ही प्रभात होता है सब जीव अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। हमारी बड़ी माता जी, पुरुषोत्तम के माता जी हमारे मोहल्ले में सबसे वयोवृद्ध थे और खुद इतने सेवाभावी थे